हम आपसे दूसरी बात करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो उसका मैं आपको जो है पूरा क्लियर कर देता हूं कि आप हिंदू कैसे नहीं हैं। और इस बात के लिए मैं ये दावा भी करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, इंडिया ही नहीं पूरे संसार के लोग में से कोई एक व्यक्ति भी हमको हिंदू साबित कर दे, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू साबित कर दे, तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। और मानवता को बताने वाले, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाले, मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले पूरी दुनिया में सबसे पहले कोई है तो तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने समानता की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने मैत्री की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने बंधुत्व की खोज किया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। तो हम कौन हैं? हम तथागत गौतम बुद्ध के वारिश है, वंशज हैं। हम बुद्धिस्ट हैं, हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे। तो हम सब लोग क्या हैं कि हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, हम जो हमारा ओरिजिनल धर्म है उसमें हम आए, यानी हिंदू धर्म में हम ना रहें, हम हमारे घर में रहें। हिंदू धर्म का घर हमारा घर नहीं है, हम दूसरे के घर में रहते हैं। जब आप दूसरे के घर में रहोगे तो आपकी क्यों सुनेगा? जैसा आएगा जब डाल देगा। जैसा कि शुरू में सर ने आपसे पूछा था कि आप कौन लोग हैं, आपसे पूछा था कि आप में से हिंदू कौन कौन है, तो मोस्टली लोगों ने, आप सभी ने हाथ खड़े करे थे कि आप सभी हिंदू हैं। ये जो आपके साथ समस्याएं होती हैं, जो आपका उत्पीड़न होता है, जो आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जो आपको नौकरी नहीं दी जाती है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जाता है, आपकी सैलरी समय पर नहीं आती है, ये क्यों होता है? और ये आपके साथ ही नहीं तो पूरे देश में होता है। एससी वर्ग के साथ भी होता है, एसटी वर्ग के साथ भी होता है, और ओबीसी वर्ग के साथ भी होता है। क्यों होता है ये? इसका एक मैं कारण बताऊंगा कि ये एससी एसटी ओबीसी के साथ ही अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो पहली बात तो हिंदू नहीं है। आप सभी अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन आप हिंदू है नहीं। और आप हिंदू नहीं हैं और आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो जो ओरिजिनल हिंदू हैं वो आपको हिंदू नहीं, आपको गुलाम मानते हैं। और जो मालिक है उसका तो अधिकार होता है गुलाम से गुलामी करवाने का, तो वो तो आपसे गुलामी करवाएगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया तो संविधान में हम सबको हक अधिकार मिले कि भाई हम किसी के यहाँ काम करेंगे तो हमें सैलरी मिले महीने की। तब से आप जो है अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन 1950 से पहले ये प्रथा नहीं थी। 1950 से पहले बेगारी प्रथा थी। बेगारी प्रथा में ये होता था कि आप साल भर काम करो और जो मालिक की मर्जी है वो आपको जो है आपका मेहनताना दे देगा। उसकी मर्जी है कि नहीं देना है तो नहीं देगा, लेकिन आप उससे मना नहीं कर सकते कि मैं तेरे यहाँ नौकरी नहीं करूंगा या तेरे यहाँ बेगारी नहीं करूंगा क्योंकि तू मुझे मेहनताना नहीं देता है। ऐसा आप नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि आप सभी गुलाम थे। तो चलो ये बात तो थोड़ा हम साइड में करते हैं। हम आपसे दूसरी बात करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो उसका मैं आपको जो है पूरा क्लियर कर देता हूं कि आप हिंदू कैसे नहीं हैं। और इस बात के लिए मैं ये दावा भी करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, इंडिया ही नहीं
पूरे संसार के लोग में से कोई एक व्यक्ति भी हमको हिंदू साबित कर दे, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू साबित कर दे, तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। यदि इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का व्यक्ति भी यदि आपको हिंदू साबित कर दे तो उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब आप हिंदू कैसे नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुसलमान होता है, मुसलमान के घर में बच्चा होता है, लड़का होता है या लड़की होती है। तो मुसलमान के घर में जो बच्चा होता है वो जन्म से मुसलमान नहीं होता, मुसलमान के घर में होता है लेकिन मुसलमान नहीं होता, उसको मुसलमान बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसका संस्कार किया जाता है। कौन सा संस्कार किया जाता है? उसका खतना संस्कार किया जाता है। उसे मस्जिद में ले जाया जाता है, फिर उसका खतना संस्कार होता है, तब वो मुसलमान बनता है। ये दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं सबका ये संस्कार है, और तभी उसको मुस्लिम लोग मुसलमान मानते हैं, अन्यथा उसे मुसलमान नहीं मानेंगे यदि उसका खतना नहीं हुआ तो क्या हम लोगों का कोई खतना हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये हम मुसलमान नहीं है। अच्छा, ईसाई है तो ईसाई में भी संस्कार होता है। क्या संस्कार होता है? ईसाई के घर में जब बच्चा होता है तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको चर्च में ले जाया जाता है, और चर्च में उसका जो है संस्कार किया जाता है, उसे जो है विधिवत ईसाई बनाया जाता है। कौन सा संस्कार किया जाता है? उसका बपतिस्मा संस्कार किया जाता है। जब उसका बपतिस्मा संस्कार हो जाता है तब वो जो है ईसाई बनता है। क्या हम में से किसी का बपतिस्मा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम ईसाई नहीं है। अब आप में से कोई कहे, कोई चर्च में जाए, कोई जो है उनके ईसा मसीह को माने, कोई मान लो उनके जो 30 त्योहार आए वो करे, और अपने आप को कहता फिरे मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई हूं, तो क्या जो ओरिजिनल ईसाई है वो इसको ईसाई मानेगा? मानेगा क्या? नहीं मानेगा। इसी प्रकार सिख का, सिख के घर में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी सिख जो है सिख नहीं मानते। वो जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तब उसका संस्कार किया जाता है। उसका संस्कार जो किया जाता है वो किया जाता है अमृत छकना। उसको गुरुद्वारा में लेके जाते हैं, और गुरुद्वारा में लेके जाने के बाद वहां पर जो जल होता है उसको वो अमृत बोलते हैं। उस अमृत को वो उसको पिलाते हैं। जब वो अमृत पी लेता है तब वो सिख बनता है। तो क्या बताओ, क्या कभी हमने अमृत पिया? अमृत छका? नहीं छका, इसलिए हम सिख भी नहीं है। अब बात आती है हिंदू की कि क्या हम हिंदू है या नहीं है। देखो, हम मुसलमान नहीं है, आप सबको पता है। आप ईसाई नहीं है, आप सबको पता है। आप सिख नहीं है, आप सबको पता है। और आप जो मुसलमान के 30 त्योहार आते हैं वो आप नहीं मनाते हैं, उसका कारण भी यही है कि आपको पता है कि हम मुसलमान नहीं है। आप ईसाई के जो 30 त्योहार आते हैं वो 30 त्योहार आप नहीं मनाते हैं, उसका भी कारण यही है कि आपको पता है कि हम ईसाई नहीं है। आप सिख के 30 त्योहार भी इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सिख नहीं है। अब आप बात आती है हिंदू की। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये हिंदू है। कैसे हिंदू है? तो भाई ब्राह्मण के घर में ही बच्चा होता है, और जैसे ही वैसे ही होता है जैसे मुसलमान घर में होता है, कोई अलग से नहीं होता, अलग प्रक्रिया नहीं है। महिला पुरुष की शादी होती है, महिला गर्भवती होती है, 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। पूरी दुनिया का यही नियम है, कोई अलग नियम नहीं। तो ब्राह्मण के घर में भी बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण भी उसको ब्राह्मण नहीं मानता और हिंदू नहीं मानता। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका एक संस्कार किया जाता है जिसे उपनयन संस्कार बोलते हैं, उसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। तो उसका उपनयन संस्कार होता है, उसे जनेऊ पहनाई जाती है, और कौन से रंग की पहनाई जाती है? सफेद रंग की। जब उसे सफेद रंग की जनेऊ पहनाई जाती है तब वो ब्राह्मण बनता है और हिंदू बनता है। क्या आप लोगों का जनेऊ संस्कार हुआ?
क्या आप लोगों ने सफेद रंग की जनेऊ पहनी? नहीं पहनी। तो आप फिर ब्राह्मण भी नहीं है और हिंदू भी नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं जी नहीं, हम तो पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं, और जो है माता जी को भी पूजते हैं, भगवान जी को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो हम हिंदू हो गए। मस्जिद में जाओ आप, मुसलमान कभी आपको मुसलमान नहीं मानेगा। आप गुरुद्वारा में जाओ, पूजा पाठ करो खूब, आपको कोई भी सिख सिख नहीं मानेगा। आप चर्च में जाओ, आपको कोई भी ईसाई ईसाई नहीं मानेगा, जब तक आप उनके संस्कारों को नहीं कर लेते। कौन सा संस्कार? बपतिस्मा संस्कार आप जब तक नहीं कर लेते तब तक आप ईसाई नहीं बनोगे। कोई भी व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन करता है, मुस्लिम बनता है, तो उसको खतना करवाना ही पड़ता है। यदि पुरुष है तो उसे खतना करवाना ही पड़ेगा। महिलाओं के लिए अलग है, महिलाएं नहीं करती, क्योंकि महिलाओं में, सभी धर्मों में महिलाओं को गुलाम माना है, इसलिए उनके लिए कोई संस्कार नहीं है। ना मुसलमान में है, ना ईसाई में है, ना सिख में है, पुरुषों के लिए है, क्योंकि सभी धर्मों में महिलाओं को गुलाम माना है। केवल दुनिया में एकमात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें महिला पुरुष दोनों समान है, वो है बौद्ध धर्म। उसमें महिला पुरुष दोनों को समान माना गया है। महिला का भी संस्कार होगा तो पुरुष का भी संस्कार होगा। नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें महिला पुरुष को समान माना गया है। यह हो सकता है कि 70% समानता दे दें, लेकिन 30%, 20%, 15% तो असमानता रहेगी। लेकिन 100% यदि समानता है तो वह है बौद्ध धर्म में। अब बात हमारी हो गई पंडित जी की, ब्राह्मण की। अब बात करते हैं छत्री की, कि भाई छत्री का क्या होता है। अपना बताओ यार, को छोड़ो। तो छत्री के घर में भी बच्चा पैदा होता है, वो भी बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसका भी संस्कार होता है। उसका क्या संस्कार होता है? तो उसका भी उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। और उसको तांबा रंग की, जो तांबा रंग होता है ना, उसकी जनेऊ पहनाई जाती है। क्या आप लोगों ने कभी तांबा रंग की जनेऊ पहनी? नहीं पहनी। तो आप छत्री भी नहीं है और हिंदू भी नहीं। वैश्य की यदि हम बात करें तो उसका भी जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। उसको पीले रंग की जनेऊ पहनाई जाती है, तब जाकर के वो वैश्य बनता है और हिंदू बनता है। तो क्या आप लोगों का जनेऊ संस्कार हुआ? नहीं हुआ। एससी का नहीं हुआ, एसटी का नहीं हुआ, ओबीसी का नहीं हुआ, किसी का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। और इस आधार पर यह हम साबित कर सकते हैं कि आप हिंदू नहीं है। और जब आप हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? मुसलमान तो है नहीं, ईसाई तो है नहीं, सिख तो है नहीं, जैन तो है नहीं, पारसी तो है नहीं। तो आप सभी लोग जो है वो मानव है, इंसान है। आप सभी इंसान हैं, मानव हैं, और मानवता को बताने वाले, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाले, मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले पूरी दुनिया में सबसे पहले कोई है तो तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने समानता की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने मैत्री की खोज किया, तथागत गौतम बुद्ध ने बंधुत्व की खोज किया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। तो हम कौन हैं? हम तथागत गौतम बुद्ध के वारिश है, वंशज हैं। हम बुद्धिस्ट हैं, हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे। तो हम सब लोग क्या हैं? हम बुद्धिस्ट हैं, प्राचीन कालीन बुद्धिस्ट हैं। लेकिन हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ, हम तो हिंदू धर्म को ही मानते रहते हैं। तो हमारा संस्कार क्या है? हमारा संस्कार है दीक्षा। जो हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं वो हमारा संस्कार है। जब हम दीक्षा लेंगे तो जो हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं उस गुलामी से मुक्त होंगे। जब तक हम हिंदू धर्म की गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार सब होता रहेगा। आप कितने ही लड़ लो, कितनी संसद घेर लो, कितने ही जो है मुख्यमंत्री को घेर लो, कितने मंत्री को घेर लो, आज घेर लोगे थोड़ा बहुत तो कर देंगे, फिर वही समस्या। क्या आपसे पहले किसी ने घेरा नहीं होगा? बताओ मुझे, आपसे पहले किसी ने आंदोलन नहीं किया होगा? किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा ना। क्या समस्या सॉर्ट आउट हो गई? बाकी वही समस्या बनी हुई है ना। आप संसद घेर लोगे, मंत्री को घेर लोगे, थोड़ी बहुत समस्या आपकी सोल्व कर देंगे, फिर 2-4 महीने होंगे, फिर आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, फिर समस्या होगी, फिर उठो, फिर आवाज उठाओ, फिर थोड़ा बहुत कर देंगे, फिर करो। कब तक करते रहोगे सर? परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो है कि हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें,
हम जो हमारा ओरिजिनल धर्म है उसमें हम आए, यानी हिंदू धर्म में हम ना रहें, हम हमारे घर में रहें। हिंदू धर्म का घर हमारा घर नहीं है।